So here we go guys, we are back again with another new match and this is going to be the first match of again 4 set of matches and फिलहाल 9-11 के पहला मैच एंड टैग के और TAG के हर्ट्स वो टेक डाउन होते हुए नजर आएंगे। हाइड्रो थोड़ा दूर जरूर इस आगे वो काफी तक करीब। जैली 1v1 की बैटल है, फाइट जीतना पड़ेगा जैली को अगर हर्ट्स को बचाना चाहते हैं तो। चलिए फाइनली यहाँ पे इस आगे एक और नॉक आता हुआ साइरेक्स, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। एएक्स काफी दिनों बाद हमें इस लॉबी में देखने को मिलेगी और काफी दिनों बाद मैंने इनको नोवर अपना में भी आते हुए देखा है। चलिए फिलहाल जैली उनको नॉक करने की कोशिश, हर्ट्स ऊपर मौजूद, एचपी काफी कम है तो उनको टेक डाउन करना वो पॉसिबल हो सकता है अगर वो आगे की ओर आते हैं। पर आर्यन आगे की ओर मूव करेंगे, नॉक निकालने का पूरा प्रयास। पीछे की लमा उनकी भी एचपी काफी कम एंड यहाँ से सिचुएशन थोड़ी मुश्किल क्योंकि हर साइड्रो की लमाओ जैली सबकी एचपी काफी कम है। पर जैली का वो जंप शॉट कनेक्शन ढूंढ के लेके जाएगा। साइरेक्स घुटनों पर, इस आगे घुटनों पर, आर्यन खत्म, डिवोटी द लास्ट में सर्वाइविंग। चल फाइनली डिवोटी एक 1v1 की बैटल, हालांकि 1v4 की बैटल एंड एक और नॉक आता हुआ एंड पंप शॉट गन लैंड होगी सीधा हाइड्रो के ऊपर। और जिस हिसाब से किस्तों में एचपी चल रही है टीम टीएजी के प्लेयर्स की दिक्कत हो सकती है। जैली वो भी टेक डाउन हो सकते हैं, हालांकि पीपी भाईजान और 43 बुलेट 36 बुलेट्स में काफी काम हो सकता है। एक और नॉक निकालने की कोशिश थी एंड डिवोटी कामयाब तो नहीं हुए। देखिए मैं फ्रैगिंग पावर पर इनके शक नहीं कर रहा हूं, पर टीएजी के पास कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अपर हैंड है तो यहाँ से टीएजी तो नहीं हारने वाली। फाइनली वो कंफर्म होते हुए देखने को मिलेंगे 8 टोटल फिनिश के साथ ही टीम 4 फिनिश के साथ, माफ कीजिएगा। यहाँ पर टीएजी एक अच्छी शुरुआत वो करते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल नोवर अपना खाली कर दिया जा चुका है, सर्कल की ओर वो मूव करते हुए देखने को मिलेंगे। चाहते वो चीज करना चाहते हैं तो सामने लूसीफर बैठे, उनको टेक डाउन करने की कोशिश हो सकती है। जैली ड्राइव कर रहे हैं, हर से स्प्रे ले रहे हैं पर मौका उनको नहीं मिल रहा है एंड मैथ वो भी कहीं ना कहीं इस समय कांटे की टक्कर देते हुए नजर आएंगे। देखिए कुछ तो कमाल इनको करके जाना पड़ेगा। स्टैक की बात करें वो बेसिकली एरन स्टॉक आगे की ओर आए तो जरूर थे। क्यों का ग्रेनेड टेक डाउन निकालता हुआ नीचे नॉक आया, हर्सेल उनके ऊपर भी ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा। क्या फटेंगे हर्सेल, डैमेज काफी अच्छा खासा दिया गया। जैली वो टेक डाउन, स्टॉक का ग्रेनेड काफी बेहतर। यहाँ पर हाइड्रो वो उस ग्रेनेड का जवाब ग्रेनेड से देने की कोशिश कर सकते हैं। हर्सेल ऊपर मौजूद, 2v2 की है बैटल, नीचे जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिफाई लूसीफर एंड हर्सेल बचे 2 खिलाड़ी जो स्टैंड बाय पर मौजूद है। हाइड्रो एक और नॉक आता हुआ देखने को मिलेगा। हर्सेल अकेले वो खिलाड़ी, जैली टेक डाउन है, हर्ष भी टेक डाउन है, क्यों स्टैंड बाय पर मौजूद। एस12 के बनाम एस12 के की ये फाइट हो सकती है, हालांकि हर्ष उनको कंफर्म किया जाएगा पहले। हर्षिल पहले फिनिश सिक्योर करेंगे। राइट साइड से हाइड्रो वो क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलेंगे। क्यों के पास मौका, एंगल मिला, कंफर्मेशन लेंगे। पर हर्ष को कंफर्म करना बेसिकली मैं भी होता तो यही करता, कोई भी टीम होती तो यही करती और हर्ष को खत्म करके थोड़ी बात दिक्कत में टीएजी को जरूर डाला गया। मैं कहूँ बहुत बड़ी दिक्कत में डाला गया तो ये भी काफी सत्य होगा क्योंकि अब नंबर गेम की कमी चीजों को थोड़ा और इधर उधर लेके जाएगी। पर क्यों एंड हाइड्रो वेल क्यू को आप कह सकते हैं काफी बेहतर तरीके से अपने टीम के लिए वो खेलते हुए। फाइनली यहाँ से अगर बात करें जैली उनको भी टिक डाउन किया जाएगा। टीएजी प्लेयर्स उनके बिखरे हुए देखने को मिलेगा। हाइड्रो वो टिक डाउन देखने को मिल सकते हैं। जैली एंटी टीक्यूएस को पहले कंफर्म तो करेगी पर खुद को बचा पाना काफी मुश्किल है। क्यों लमाओ हर बार जिम्मेदारियां इतनी उठा चुके हैं वो, इस बार भी उनको उठाने का मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं वो काफी बेहतर हो चुके हैं इस मामले में। फिलहाल 11 टोटल फिनिश के साथ टीएजी छोटे से कवर के भीतर वो सर्वाइव कर जाएंगे। एनएक्सजी के पास मौका स्लैमिन करने का, पीछे से टीम आरबी उनके भी प्लेयर्स आ सकते हैं और इस समय नहीं चाहिए नो स्कैम। आई थिंक अब उनकी जो भर्ती है वो हम कल ही देखेंगे, यहाँ पर उनको नहीं आना चाहिए वरना टीएजी थोड़ी और अनस्टेबल हो सकती है। टेकर्स बचे, राइट साइड टीम एनएक्सजी बची है तो जो ओवरऑल फाइट है वो 3v3v3 की रहने वाली। तो 4 टीम है, 3 प्लेयर्स और एक टीम के पास 3 खिलाड़ी एंड स्कैम नो फाइनली निंजा उनको टेक डाउन किया जाएगा, उनके द्वारा नॉक निकाला जाएगा, माफ कीजिएगा। एक और कमाल का ग्रेनेड जाता हुआ, हाइड्रो ने भी हाथ साफ कर लिया। हाइड्रो एक और ग्रेनेड जाता हुआ देखने को मिलेगा और फाइनली शायद वो ग्रेनेड साइमन को भी कंफर्म कर जाए, पूरी टीम को वाइप आउट कर जाए। शायद नहीं, हाइड्रो ही कंफर्म होंगे। और वहीं अगर हम बात करें तो ड्रैक्स अकेले वो खिलाड़ी अपनी टीम की ओर से सामने निंजा उनको नॉक करने की पूरी कोशिश चल रही है। जैली वो आगे तो आने नहीं देंगे उस टीम को, पर साथ दूर वाली टीम के ऊपर जो ध्यान है वो बाद में
रहना चाहिए। सबसे पहले कहीं ना कहीं यहाँ पर ड्रैग्स एंड स्कैम नोब उनको खत्म करना वो जरूरी रहेगा। चलिए लेफ्ट साइड से ग्रेनेड आता हुआ पेन के पास फिनिश जाता हुआ देखने को मिलेगा। आरएनटी वो कतर थे, तैयार थे, वापस से पीछे क्यों निकल जाएंगे। एनएक्सजी के सूनियों को भी टेक डाउन किया गया। कियो लम्हा अकेला वो खिलाड़ी पूरी की पूरी एनएक्सजी के ऊपर टेक ऑन करता हुआ देखने को मिलेगा। पर चलिए अभी तो शायद पीछे की ओर निकलना वो ज्यादा फायदेमंद, क्योंकि जेली को पता है कि 2 फाइट्स में फंसे तो फिर लॉबी ही इनका इंतजार कर रही है। यहाँ से जीत की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल होगा। स्टार्ट जॉर्डन को टेक डाउन किया जाएगा। कियो लम्हा एक और फिनिश उनके खेमे में जाता हुआ। इजी पीजी नंबर्स। आई थिंक अब स्लैविन करने का समय आ चुका है। हेड ऑन वो बहुत ज्यादा बुरे हालात में फंसे हुए कियो लम्हाओ। उनका जो ग्रेनेड आया सोनियो को कंफर्म किया जाएगा। ये कमाल का ग्रेनेड हेड ऑन की ओर से, पर कियो लम्हाओ अपनी जिम्मेदारी वो खुद निभा रहे हैं। ग्रेनेड गया तो टेक डाउन तो हुए कियो लम्हाओ, पर उनका भी जो ग्रेनेड आया वो खत्म करेगा हेड ऑन को। आई थिंक नहीं, वो मोल्टॉव था हाइड्रो का जो कंफर्म करके जाएगा कियो लम्हाओ बेसिकली हेड ऑन को। एंड हेड ऑन वो खत्म। जेली इंतजार कर रहे हैं 16 फिनिश के साथ ही टीम 9 कियो लम्हाओ उनके पास अकेले ही। 5 हाइड्रोन के खेमे में हर्ष वो बस पॉपकॉर्न लेके चिल कर रहे हैं, क्योंकि टीम जो शो दिखा रही है इस समय वो कभी कभी देखने को मिलता है। एंड चले फाइनली आरएनटी कमाल की वो बैटल, तो बेहतरीन टीम से एक दूसरे के सामने। एक्सपीरियंस का वो क्लास, माइंड गेम का वो क्लास, गन गेम का वो क्लास और सिचुएशन का वो क्लास। एंड देखते हैं कि कौन अच्छे से अडेप्ट कर पाया। जेली कमाल का वो स्प्रे, टेक डाउन किया जाएगा जेली को। ग्रेनेड फटा था पहले, पर उसके बाद पेन ने जो वो स्प्रे लिया वो बेहतर क्यों। अब वापस से जिम्मेदारी है इनके ऊपर। प्रोटॉन एंड पेन उनको टेक डाउन करना है। निंजा राइट साइड की ओर मूव कर चुका है। हाइड्रो उनको निंजा की ओर टेक ऑन करना पड़ेगा। बेसिकली उनको नॉक करना ही पड़ेगा। चले फाइनली हाइड्रो वो पेन को टेक डाउन करेंगे। कियो लम्हाओ स्मोक के भीतर आगे की ओर बढ़े तो फिलहाल निंजा उनके पास एक अच्छा खासा एंगल हो सकता है, पर इनके ऊपर भी रैंडम स्प्रेज आएंगे। शॉट्स कनेक्ट हुए, थोड़ा तो डर लगेगा। पीछे की ओर मूव करेंगे कियो लम्हाओ, वो टेक डाउन। प्रोटॉन उनको टेक डाउन की जगह हाइड्रो अकेले खिलाड़ी ओपन से मूव करते हुए देखने को मिलेगा। पीछे वाला खिलाड़ी जो है वो काफी इन्फॉर्मेशन पास कर सकता है। एक अच्छा खासा स्प्रे आता हुआ देखने को मिलेगा। एंड चलिए फिलहाल कियो लम्हाओ वो जीवित। प्रोटॉन डर उन्हीं का है, पर चले फाइनली वो भी खत्म होते हुए देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रो अगर एचपी रिकवर कर पाते हो तो ये बैटल 1v1 की रहेगी, वरना तो फिर ये बैटल सिर्फ निंजा उन्हीं के खेमे में जाने वाली। पर चलिए एचपी रिकवर करने का मौका मिलेगा। हाइड्रो के हाथ में ग्रेनेड, निंजा के हाथ में M4 माफ कीजिएगा आग रहेगी। हाइड्रो उठेंगे, स्प्रे लेंगे, कंफर्म करेंगे, एंड इसी के साथ निंजा वो बाहर जाएंगे। प्रोटॉन थोड़ा और बेहतर कर सकते थे वो इन्फॉर्मेशन पास करने के मामले में, पर जो भी रहा काफी अच्छी उनकी कोशिश रही। एंड टीएजी एक कमाल का ऑसम गेम आपको देखने को मिलेगा। 8-2-10 9-19 टोटल फिनिश। एंड टीम टीएजी वो भी प्रसन्न, हम भी प्रसन्न और चैट भी काफी खुश। जेली उनको भी टेक डाउन करने की कोशिश थी सोनियो। देखिए यहाँ पर कुछ पैने स्प्रे लेने पड़ेंगे उनको, बेहतरीन शार्प। पीछे से टीम टीएच उनके भी प्लेयर्स मूव करते हुए हेड ऑन उनको टेक डाउन किया जाएगा। सोनियो अभी भी इंतजार कर रहे। स्टार्ट जॉर्ड उनके ऊपर स्प्रेज आए, कनेक्शन मिलेगा, डैमेज पड़ा, वो भी टेक डाउन। डायनो हालात उनके थोड़े गंभीर। एंड मूव करेंगे हम टीम टैग के पीओवी की ओर, क्योंकि ये तो कुछ बेहतर कर रहे हैं। हर्ष कुछ बेहतर कनेक्शन ढूंढने की वो कोशिश करते हुए नजर आएंगे। एंड फाइनली लूटो और लपेटो उनका बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा। आगे की ओर बढ़े, नंबर्स बटोरेंगे। सामने देखा जाए तो टीएच वो भी कहीं ना कहीं आगे की ओर आ चुकी है। हर्ष थोड़ी बहुत सिचुएशन को संभालने की कोशिश करें, क्योंकि कियो लम्हाओ घुटनों पर आराम सबको चाहिए होता है। आराम सबको चाहिए होता है, बिल्कुल वो आराम करेंगे। पर जेली आराम का नाम सुनते ही फिलहाल उनके भी मन में लड्डू फूटा और जेली नॉक हुए। टीएच डायरेक्ट क्लोजिंग करने की कोशिश होगी। नॉन एक्स आई थिंक इस टीम का नाम होना चाहिए, पर चलिए हम स्लॉट लिस्ट बाद में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक बेटर फाइट हमें देखने को मिलेगी। सामने टैग टीम प्लेयर स्टैंड बाय पर मौजूद। मुझे लगता है कि जेली के घुटनों पर होने के बावजूद भी यहाँ पर ज़्यादा जीत की उम्मीद ना करे टीम 10 तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 3 प्लेयर बाहर ही बिखर गए। अमन वो तो सोच रहे होंगे कि मैं तो 4 के साथ आया था, कमरे में घुसते घुसते एक कैसे बचा हूं मैं। चलिए फिलहाल हाइड्रो को टेक डाउन किया जाएगा। कमाल का वो पंप शॉट गन कनेक्ट होगा। दूसरा भी नॉक निकालने के लिए तैयार कियो लम्हाओ थोड़ा सा हार्ड इस फाइट को करते हुए नजर आएंगे। अमन आगे की ओर बढ़ेंगे, 5 बुलेट्स वापस से रिलोड करेंगे, पर ये जीत जाए उसकी उम्मीद काफी कम, लेकिन एचपी काफी गवा बैठे। हर्ष वापस से उनको ऊपर की ओर आना पड़ेगा, कुछ मात्र बुलेट्स इनको कनेक्ट करनी है। चलिए फाइनली हर्ष वो बुलेट्स कनेक्ट भी करेंगे। इन सबके बीच में टीएजी इस फाइट को जीतेगी। 8 टोटल फिनिश के साथ एक और टीम को लपेटा जा चुका है। कमाल के वो फिनिशेस टीएजी उनके खेमे में जाते हुए। चलिए फिलहाल नंबर्स हैं, मौके हैं, दस्तूर हैं। 2 टीमें ऊपर थी, अब वो नहीं है, सिर्फ टीएजी आपको देखने को मिलेगी, और आप भी तो यही चाहते हैं। चलिए तो उन्होंने खेला है, रॉनी बेहतर उन्होंने खेला है। डेड जॉन तो वेल जैसा नाम वैसा काम मैं कहूँगा कि अभी के लिए रहा, पर चलिए उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर करके जाएंगे। इन सबके बीच में समवन स्ट्रीम उनके प्लेयर्स वो बिखरते हुए मूव करेंगे उस फाइट की। और हर्ष की बात करें, एक और फिनिश उनको मिलता हुआ नजर आएगा। क्या उन्होंने भी प्लेयर्स गंवाए? बिल्कुल, कियो एंड जेली वो जाते हुए नजर आएंगे। 9 टोटल फिनिश के साथ ये टीम ओवरऑल, लेकिन दिक्कत ये है कि मात्र 2 ही खिलाड़ी बचे। हर्ष एंड हाइड्रो पीछे में, तो उनके भी प्लेयर्स बिल्कुल तैयार। और फिर इसके साथ टैग
नंबर्स इनके पास थोड़े बेहतर। हर फॉल बैक करने की कोशिश कर सकते हैं, पर अब तो मिथ काफी तक करीब आ चुके हैं, तो मे भी फॉल बैक करना वो ऑप्शन में है नहीं। एंड मिथ डैडी बहुत आगे गए थे, हर्ष को नॉक भी करेंगे। हाइड्रो अब उनकी बारी। हाइड्रो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, पर काफी ज्यादा ओपन में, फाइनली बहुत ओपन में फंसेंगे और उनको भी कंफर्म किया जाएगा आसानी से। डिजी को तो उन्होंने शॉट कनेक्ट भी कर दिया था, पर डिजी के नॉक होने ना होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हालांकि ये खत्म हो जाते और एक प्लेसमेंट का अंक शायद मिल जाता, लेकिन डिजी वो सर्वाइव करेंगे। टीम टीएजी वो कंफर्म होती हुई नजर आएगी। 9 फिनिश निकाले, जो कि काफी अच्छी कोशिश थी उनकी। प्लस बनने का समय आ चुका है। एचपी काफी कम एंड टैग हाइड्रो, क्या वो रिवाइवल दे पाएंगे? भागो रिवाइवल दो। एंड एच क्लॉ जैली ऑलरेडी रिकॉल के लिए निकल चुके। क्यों लमाओ एचपी काफी कम, उनको टेक डाउन किया गया और फाइनली इनको कंफर्म भी किया जाएगा। पेंगुइनो एलिमिनेट होते हुए आगे, उनको भी टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष बहुत कम एचपी के साथ एक अच्छा नॉक तो उन्होंने निकाल दिया, पर उस नॉक को इस तरीके से रिटेन करेंगे फिनिशमेंट। चले फाइनली कन्वर्जन वो आए ना आए, पर यहाँ से कुछ बेहतर नॉक हाइड्रो वो जरूर से सिक्योर करते हुए। डिवोटी बहुत उछल कूद कर रहे थे, फाइनली वो नॉक और कंफर्म भी होंगे। नीचे पेंगुइनो वो बैठे हुए देखने को मिल सकते हैं। देखिए उनके लिए दिक्कत तो बढ़ाई जाएगी, उनको कंफर्म भी किया जाएगा, पर उससे पहले अगर देखा जाए तो हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। इस आगे मॉलटॉप किया जाएगा उनके ऊपर। मॉलटॉप लगा, इस आगे टेक डाउन हो सकते हैं, नहीं लगा तो बुलेट पड़ेंगी तब टेक डाउन होंगे। ऐसे नहीं तो वैसे सीधी उंगली से घी ना निकले तो डब्बा तोड़ देना टैग। आई थिंक ये उनकी आदत सी बनती जा रही है, बनानी भी पड़ेगी अगर कुछ बेहतर करके जाना है, छाप छोड़ के जाना है तो। हाइड्रो बम धमाके के लिए बिल्कुल तैयार। वापस से रॉनी आगे आए थे, वापस पीछे वो निकल जाएंगे। पीछे से टीम फेनिक्स उनके प्लेयर्स आते हुए वेल लड़ने के लिए आए हैं फिर देखने के लिए आए, क्योंकि कभी कभी होता है कि सिर्फ आप देखने ताकने के लिए निकल जाते हैं कि चलिए देख के आते हैं कि क्या चल रहा है। चलिए फाइनली यहाँ से अगर हम बात करें तो अच्छे खासे नंबर के साथ स्टार्ट जॉट टॉप को भी कंफर्म करते नजर आएंगे। एक बेहतर बैटल नीचे ही चल रही है और टीम क्लॉ वो भी इंतजार करेगी, क्योंकि फेनिक्स भी आ चुकी है। फिलहाल फेनिक्स उनके ऊपर पीछे से स्प्रेस बच्चा हूँ फ्रेंजी जॉट को टेक डाउन करेंगे। एक अच्छा नॉक निकाला गया। टीम टीएजी हाइड्रो एंड हर्ष, वो जो एच का मतलब है टीम 23 में, वो है हाइड्रो एंड हर्ष सामने वाली टीम की। वेल मिथ के भी जो प्लेयर्स है वो क्लोजिंग करते हुए देखने को मिल जाएंगे, तो उनको भी लड़ना है, उनको भी नंबर्स चाहिए। अब देखना ये है कि इस पूरे के पूरे इलाके को खत्म करके जाता कौन है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सारी की सारी टीम्स ने अपने वो 2-2 3-3 पोकेमोन एक कंपाउंड में छोड़ दिए। लड़के जीत के आए तो काफी ज्यादा बेहतर, अगर नहीं जीत के आए तो भी कोई बात नहीं, हम रिकॉल वापस से कर लेंगे। और वो लड़ाई काफी बेहतर रूप से चलती हुई भी देखने को मिलेगी। एंड टीएजी के जो प्लेयर्स है वो आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आएंगे। नंबर्स वो बटोर रहे हैं, उनको कोई चिंता है नहीं। एंड अब उनके पास एक अच्छा खासा कंट्रोल एंड विद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं लूसीफर पीछे से वो क्लोजिंग करेंगे। राइट साइड हर्सिल वो मौजूद, अलग तरीके से गलत तरीके से जिसको देखा उसको लपेटा। फिलहाल 5 टोटल फिनिश इनके पास। बच्चा हूँ राइट साइड वो मौजूद। रॉनी इस समय जंग में, हर्सिल उनको खत्म करना काफी जरूरी। हाइड्रो वो कमाल का ग्रेनेड, एंड मुझे लगा कि उनकी S12 के ही बोलती है, पर नहीं, उनका हाथ अगर ग्रेनेड भी टच कर ले तो ग्रेनेड भी भांगड़ा करने लगता है। फिलहाल एक कमाल का नॉक कंफर्मेशन आता हुआ, नॉक नहीं वो कंफर्मेशन था डायरेक्ट। टीम में पूरी तरीके से एलिमिनेट हुई, पर इस बार हाइड्रो को हवा हवा में नॉक किया जाएगा, पर रिवाइवल आसानी से दिया जा सकता। हर बाजू में ही खिड़की थी, ऐसा लंबा रूट लेके आने की कोई जरूरत नहीं थी। पर चलिए फिलहाल रॉनी उनके हाथ में ग्रेनेड, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो ग्रेनेड बहुत ही प्योरली सटीक ठिकाने पर आ सकता था, पर वो दीवार बीच में आ गई। इस सिचुएशन को संभाल के यहाँ तक पहुंचे, इस पूरे के पूरे इलाके को लगभग उन्होंने क्लियर किया। वो काफी ज्यादा आसान था उनके लिए, और ये सफर भी आसान ही होने वाला है अगर गलती ना की जाए। 1v1 की बैटल आती है तो मे बी वेल देखते हैं कि क्यों लमाओ उस जिम्मेदारी को कैसे निभाते हैं, क्योंकि जैली वो बड़ी देर से परेशान बैठे थे, उनको कोई फिनिश नहीं मिला था, और फाइनली वो नंबर निकालेंगे। मतलब ठीक है, ड्राइविंग अच्छी थी, पर ये बीच में पोल आ गया। और फाइनली आई थिंक आईजीएल को कन्विंस कर लिया गया कि चलते हैं भाई, किसी कंपाउंड में लूटते हैं, उसके बाद लड़ाई ही जीवन है, और उस जीवन को हम वापस से धारण कर लेंगे, पर इस समय लूट करना वो जरूरी है। क्योंकि वो जो तरबूज वाला हेलमेट लेके कियोलमाओ बैठे, मुझे नहीं लगता कि उस हेलमेट से ज्यादा उनको सुरक्षा मिलने वाली। लेकिन गुल्लू ओपी लाइव ऐसे गाड़ी घुमाते घुमाते वो कहीं ना घूम जाए इस पूरी लॉबी से। P9 है हाइड्रो उनके पास, लेफ्ट साइड से घूम के नीचे की ओर जा सकते हैं, पर अभी के लिए ये फाइट थोड़ी जरूरी। जैली एचपी काफी कम, टेक डाउन किया गया था, रिवाइवल कंप्लीट होता हुआ। एंड फिलहाल लूट की कमी के कारण शायद यहाँ से टीम टीएजी उनको बाहर जाना पड़ सकता है करेंगे, और ज्यादा एचपी के साथ प्लेयर्स पहले एलिमिनेट होते हुए देखने को मिलेंगे, और ये गेम थोड़ा खराब होता हुआ उनके लिए। एंड टीएजी गोलीबारी सुनी करीब आएंगे, और अब वो जो प्लान इतनी देर तक कर रहे थे, मुझे नहीं लग रहा कि उनके पास कोई प्लान था, पर जो भी प्लान था अभी के लिए वो उस प्लान के तहत थोड़े फिनिशेस निकालते हुए नजर आएंगे। जैली एचपी काफी कम, हील अप करने का मौका उनको चाहिए कि वो लम्हा ग्रेनेड निकाल के वो तैयार, पर इनको फिनिश क्यों नहीं मिल रहा है। हाइड्रो वापस से हाथ में ग्रेनेड है,
सामने हेक्सी बैठे हैं, जॉट बैठे हैं। पीछे अगर देखा जाए तो आरएनटी उनकी भी फाइट डीआर के साथ चली रही है। डेथ रेंज, क्या वो कड़कते धड़कते खत्म कर पाएंगे टीम आरएनटी एक्स को? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उनका कड़कना आरएनटी को खत्म करने के लिए पर्याप्त होने वाला है। एनएक्सजी के डायनो फॉर द विन वो भी पीछे ही मौजूद आपको देखने को मिलेंगे। उनकी भी फाइट शायद हमें देखने को मिले। थर्ड पार्टी करने के लिए वो चार्ज इन कर सकते हैं उस पूरे के पूरे फॉर्ट में। वेल चलिए, वो जाते हैं नहीं जाते हैं उससे पहले यहाँ पर जॉट, एक अकेले खिलाड़ी टीएजी, भूखे प्यासे काफ़ी देर से वो लूट की तलाश कर रहे थे और अब पेटियाँ बनेंगी और उनको लूटने का मौका मिलेगा। तो ये प्लान था इनका कि लूटने में टाइम कोई वेस्ट क्यों करे, जब पेटियाँ हम खुद बना सकते हैं और उसके बाद उनको लूट सकते हैं। आर्स उनको टेक डाउन किया जाएगा। पीछे से एक अच्छा स्प्रे, जैली वो भी टेक डाउन होता है। एरन स्टॉक काफी कमाल तरीके से वो नॉक निकालेंगे। ब्लू वो भी उनको टेक डाउन किया जाएगा। हर्ष को जाने से पहले रेक्सी जॉट खत्म करके जाएंगे। और फाइनली यहाँ पर 10 फिनिश हाइड्रो उनके पास। जेली नॉक है, रिवाइवल कंप्लीट होगा। क्यों लगाओ, क्यूर बढ़ेंगे और अब तो क्रॉस करना पड़ेगा, वेस्टर्न साइड जाना पड़ेगा। और इन सबके बीच में टीम की बस उनका एक डायरेक्ट स्लैमिन हमें देखने को मिल सकता है। टीम टीएजी जेली अकेले वो खिलाड़ी सामने मौजूद है। ये फाइट खत्म होने के काफी ज्यादा करीब देखने को मिलेगी टीएजी। फाइनली यहाँ पर जेली उनको भी खत्म किया जाएगा। टीएजी वो पूरी तरीके से एलिमिनेट होती है, पर उन्होंने फिनिशेस कितने निकाले मैं एक बार देखना जरूर चाहूंगा। एक मिनट, टीएजी उनके पास 10 और 4 14 टोटल फिनिश, यानी कि हाइड्रो ने खेला, बाकी आगे आगते रहे। एनटीएजी एक पीक परफॉर्मेंस हाइड्रो उनके द्वारा वापस से इस मैप में हमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ऐसी ही बेस्ट टीम गॉडलाइक की वीडियोस एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड यस, बेल आइकन प्रेस करना।